لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله अल्लाह व बरकातुहू अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। जनाब सदर मोहतरम और मेरे मेहमान गिरामी और हाज़िरीन मजलिस, आज आप लोगों के सामने कुदरती आफात के बारे में चंद बातें पेश करना चाहता हूँ। हज़रात, कुरान मजीद में ऐसी कौमों का भी जिक्र है जिन्होंने अपने नबी की बात मानने से इनकार कर दिया और बार बार समझाने पर भी सीधा रास्ता इख्तियार नहीं किया, तो अल्लाह का उन पर अज़ाब आया। चुनांचे कौम आद पर मुसलसल 7 दिन और 8 रात तक तूफ़ान आया। कौम समूद पर ज़लज़ले की शक्ल में अज़ाब आया। नूह अलैहिस्सलाम की कौम सैलाब का शिकार हो गई। यह वाक़यात किसी और मसले से भी होते रहते हैं। आजकल आप लोग अखबार में ज़लज़ला, तूफ़ान, कहर की खबरें पढ़ते रहते हैं। इनको कुदरती आफात कहते हैं। क्या आप लोग जानते हैं सैलाब कैसे आता है? ज़्यादा बारिश हो जाने की वजह से सैलाब आ जाता है। ज़्यादा बारिश हो जाने की वजह से सैलाब का पानी नदी के किनारे बसे गांव में भी चला जाता है, जिसकी वजह से कच्चे मकानात गिरने लगते हैं और उनकी दीवारों में दरार पड़ जाती है। नदी नालों के आसपास के इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाने की वजह से सैलाब आ जाता है। बाज़ औक़ात नदियों पर बंद भी टूट जाने की वजह से सैलाब आ जाता है। सैलाब क्यों आता है? गर्मी के मौसम में कई दिनों तक इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि जिसकी वजह से पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ़ तेज़ी से पिघलने लगती है और जो उनसे नदियाँ निकलती हैं उनमें वो पानी चला जाता है, जिसकी वजह से सैलाब आ जाता है। इससे जान और माल का भी बहुत बड़ा नुकसान है। इससे कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे पहाड़ की ज़रख़ेज़ मिट्टी बहकर मैदानी इलाके में फैल जाती है, जिसकी वजह से हमें अच्छी फसलें हासिल होती है। इसके नुकसानात को कम भी किया जा सकता है। वो कैसे? इसके नुकसान को कम, पेड़ों की वजह से इसके नुकसान को कम किया जा सकता है। हम सब की कोशिश होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और छोटे छोटे बांध बनाने से भी सैलाब की शिद्दत कम हो जाती है। और जब सैलाब आ जाए, इसके नुकसानात को कम करने का तरीका ये भी है कि जब सैलाब आ जाए तो हम सब लोगों को खबरदार करें और अपनी भी हिफाजत करें। जब सैलाब आ जाए तो लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मदद करें। आप लोग जानते हैं कि मैं आपको कहत के बारे में बताने, आपको जानते हैं कि कहत क्यों पड़ता है? जिस तरह बहुत ज़्यादा बारिश हो जाने की वजह से इंसानों को नुकसानदाह होता है, उसी तरह बारिश का बिल्कुल ही ना होना या बहुत ही कम होना मज़र है। बारिश ना होने की वजह से पैदावार कम हो जाती है, अनाज और दाल वगैरह की और दूसरी पैदावार भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होता है और आम लोगों की परेशानियां भी बढ़ जाती हैं। पैदावार कम हो जाने की वजह से अनाज, दालें, तेल वगैरह महंगे हो जाते हैं और जानवरों को चारा नहीं मिल पाता, वो भूख से मरने लगते हैं। नदी और तालाबों में पानी की कमी हो जाती है। पीने के लिए और दूसरे इस्तेमाल के लिए ज़रूरत के मुताबिक पानी नहीं मिल पाता। किसी इंसान के बस की बात नहीं कि इसको इस कहत को रोक के दिखा दे। फिर भी कुछ तदाबीर इख्तियार की जाए तो इसके इम्कानात कम हो सकते हैं। आप लोग जानते हैं ज़लज़ला क्या होता है? जब ज़लज़ला आता है तो ज़मीन झटकों के साथ हिलने लगती है। ज़लज़ले के झटके कभी ज़्यादा होती है, कभी ज़्यादा और कभी कम होती है। 3 पॉइंट के झटके महसूस नहीं होते और नुकसानदाह नहीं होते। 5 पॉइंट के झटके सख्त होते हैं और नुकसानदाह भी होते हैं। आप लोग जानते हैं कि ज़लज़ला क्यों आता है? ज़मीन की ऊपरी परत को कशर कहते हैं। ये ज़मीन की सतह से 30 किलोमीटर की गहराई तक है, जिनमें कुछ कच्ची चट्टानों से बनी होती है और कुछ सख्त चट्टानों से। जब ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा गर्म हो जाता है तो ये गर्मी उन दरारों से निकल लेती है जो नरम चट्टानों से बनी होती है और ये फिर 2 चट्टानों की दरमियानी जगह से निकलने लगती है। अगर जब ये गर्मी 2 चट्टानों की दरमियानी जगह से निकलती है तो ये हिलने लगती है और आपस में हट जाती है। इसी तरह ज़लज़ला आता है। आप लोग जानते हैं कि इससे क्या नुकसानात हैं? ज़लज़ले की वजह से इमारतें हिलने लगती है और उनकी इमारतों में और दरारें पड़ जाती हैं और कुछ टूट फूट कर गिर जाती हैं। यह अचानक होता है और अक्सर लोग मलबे के नीचे दबकर मर जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत नुकसानात होते हैं।
हमारे मुल्क में कई ऐसे इलाके हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं। हिंदुस्तान के मशरिक मुल्क में एक जापान मुल्क है जिसमें बहुत ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं। आप लोगों को पता है इससे कैसे बचा जाए? जैसे ज़लज़ला जब आ जाए तो हमें तेज़ी से इमारतों से निकलकर खुली मैदान की तरफ भागना चाहिए। अगर इसका मौका भी ना मिले तो मजबूत पलंग या बेड के नीचे बैठ जाने चाहिए या फिर कमरे के कोने में खड़े हो जाने चाहिए। बिजली के सुतून, खंबे और दरख्त और पुल के नीचे से भी हमें हटना चाहिए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।